नमस्कार, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आज हम आप लोगों को भगवान परशुराम की जीवनी, भगवान परशुराम की कथा के बारे में श्रवण कराएंगे। आइए भगवान परशुराम की कथा को श्रवण करें। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। त्रेता युग में अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण परशुराम जी की शक्ति भी अक्षय थी। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। यही नहीं, भगवान परशुराम जी की गिनती महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय सहित उन 8 अमर लोगों में होती है जिन्हें कालांतर में अमर माना जाता है। भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार क्यों लिया था, आइए जानते हैं। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कल्की पुराण सहित कई ग्रंथों में भगवान परशुराम अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम को विष्णु जी का आवेशा अवतार भी कहा जाता है। परशुराम जी को भगवान विष्णु व शिव का संयुक्त अवतार माना जाता है, क्योंकि शिव जी से उन्होंने संहार लिया तो विष्णु जी से उन्होंने पालक के गुण प्राप्त किए। आध्यात्म रामायण में बताया गया है कि राक्षसों ने क्षत्रिय का रूप धारण करके जन्म लिया व पृथ्वी पर अनाचार व अत्याचार करने लगे। यह देख भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया और दुष्ट राक्षसों का कई बार नरसंहार किया। भगवान परशुराम ने पृथ्वी को राक्षसों के भार से मुक्त किया। परशुराम अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना है। साथ ही भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्की को शिक्षा प्रदान करना है। भगवान परशुराम की भूमिका को देखते हुए उनका जीवन काल कलयुग के अंत तक निर्धारित माना जाता है। परशुराम अवतार की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मे भगवान परशुराम के पिता ब्राह्मण जमदग्नि तथा माता क्षत्रिय रेणुका थी, इसलिए परशुराम जी के अंदर ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों गुण थे। बचपन में उनका नाम राम रखा गया, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र परशु कुल्हाड़ी के कारण उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में जनापाव नामक पहाड़ियाँ पर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गया, जहां उसका मन ऋषि की गाय कामधेनु पर आ गया और उसे साथ ले जाने का मन बना लिया। जमदग्नि के मना करने पर सहस्त्रार्जुन ने आश्रम तहस नहस कर दिया और गाय साथ लेकर चला गया। भगवान परशुराम को जब इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया व कामधेनु गाय को वापस लिया। इसके बाद पिता ऋषि जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला बोल दिया व जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उन्हें पिता की हत्या की खबर मिली, जिसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 21 बार राजा सहस्त्रार्जुन के क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से विनाश कर दिया। यही नहीं, क्षत्रियों के रक्त से स्थलत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भी भर दिए और अपने पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। परशुराम जी का क्रोध देख महर्षि चीख प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका, जिसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। साथ ही देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। परशुराम और राम जी की कहानी। भगवान विष्णु ने अयोध्या में अपना 7वें अवतार श्री राम के रूप में जन्म लिया था। प्रभु श्री राम एक बार अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में गए, जहां उन्होंने शिव धनुष तोड़ दिया। धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई। महेंद्रगिरी पर्वत पर
तपस्या कर रहे भगवान परशुराम को जब धनुष टूटने की जानकारी हुई तो वह श्री राम का पराक्रम देखने अयोध्या पहुँचे, जहाँ उन्होंने श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें छत्री संहारक दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। प्रत्यंचा चढ़ा लेने के बाद उन्होंने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने के लिए कहा। श्री राम जी ने बाण चढ़ाकर परशुराम जी के तेज पर छोड़ दिया और बाण परशुराम जी के तेज को छीनकर पुनः श्री राम के पास लौट आया। प्रभु श्री राम ने परशुराम जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने श्री राम के यथार्थ स्वरूप के दर्शन किए। घटना के बाद परशुराम जी करीब 1 वर्ष तक लज्जित, तेजहीन व अभिमान शून्य होकर तपस्या करते रहे, जिसके बाद पितरों से प्रेरणा पाकर उन्होंने वधूसर नाम की नदी के तीर्थ पर स्नान करके अपना तेज पुनः प्राप्त किया। इससे हमने आप लोगों को यह कथा श्रवण कराई। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।